नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सौरभ सक्सेना और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सीए सौरभ सक्सेना में, जहां हम बात करते हैं टैक्सेशंस की, रिटर्न्स की, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की और बहुत सारी बातें। तो आज का मेरा वीडियो हमारी एक सीरीज़ इनकम टैक्स रिटर्न का सेकंड पार्ट है, जो कि बात करेगा कि इनकम टैक्स रिटर्न अगर मुझे भरना है तो मुझ पर कौन सा ITR एप्लीकेबल होगा। इनकम टैक्स रिटर्न भरना है या नहीं, ये मैं अपने पहले पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है। पर अगर मुझ पर इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही है तो आखिरकार मुझे कौन सा ITR बनाना है या OTR कौन सा फाइल करना है। तो इससे पहले मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। देखिए, आपका एक एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस ला सकें। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया कि मुझको ITR भरना है या नहीं, ये हमारा पहला पार्ट था। पर अगर मुझको ITR भरना है तो जो 1 से लेकर 7 तक ITR हैं, मुझे वो कौन सा भरना होगा। मैं आज डिटेलिंग से बात करूंगा कि कौन सा ITR मुझ पर एप्लीकेबल है। तो ज़रा ध्यान से सुनते हैं। पहला ITR होता है ITR 1, जिसका कि नाम है सहज। सहज मतलब आसान, सिंपल सा होता है, 2 पेज का होता है ITR और आप आसानी से उसको भर सकते हैं। सहज 1 उन लोगों को भरना होता है जिनकी इनकम सैलरी या फिर पेंशन से होती है, और अगर आपके पास किराया आ रहा है तो वो किराया 1 मकान से ज़्यादा से ना हो। अगर आपका किराया 2 मकान से आ रहा है तो चाहे आपकी इनकम सैलरी और पेंशन से आ रही है, आपको सहज नहीं भरना होगा। सहज केवल एक कंडीशन में भरता है, सैलरी, पेंशन से इनकम और मकान से अगर किराया आ रहा है तो 1 से ज़्यादा ना हो, और ये इनकम 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी है। अगर 50 लाख तक की इनकम है तो सहज 1 भरा जाएगा। ITR 2 की बात करते हैं अब। ITR 2 किन के लिए भरना है? ITR 2 उनको भरना है जो कंडीशन नंबर 1, सहज की कंडीशन नंबर 1 पूरी ना कर पाएँ, तो आपका ITR 1 बनेगा। यानी कि आपकी इनकम सैलरी पेंशन से है पर 50 लाख से ज़्यादा है, या आपका मकान से किराया आ रहा है और वो 1 से ज़्यादा मकान है, तो आप पे लगेगा ITR 2। इसके अलावा अगर मेरी फॉरेन में इनकम है, फॉरेन से कोई मेरा असेट है, मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर हूँ, मैं किसी कंपनी में शेयर होल्डर हूँ, तो मुझ पे लगेगा ITR 2। बात करते हैं ITR 3 की। ITR 3 हर उस बिजनेस वाले को बनना है, हर उस प्रोप्राइटर को बनना है जो कोई व्यापार कर रहा है। अगर आप बिजनेस से इनकम जनरेट करते हैं तो आपको एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, और बैलेंस शीट बना के आपको पोर्टल पे फाइल करना होगा। बैलेंस शीट बनाने के बाद ही आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं। ये होता है आपका ITR नंबर 3। अब मैं बात करता हूँ ITR नंबर 4 के बारे में। ITR 4 बहुत सिंपल है, ये भी बिजनेस से इनकम आने वाले बंदों को ही फाइल करनी है। पर इसमें एक कंडीशन ये है कि जो आपकी बिजनेस से इनकम आ रही है वो तो सर हमारे ITR नंबर 3 में भी आ रही थी। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि ITR 4 में आप अपने बिजनेस से जो भी टर्नओवर आ रहा है और आप ट्रेडर हैं तो आपको कैश से अगर आपकी सेल होती है तो 8% टैक्स देना है। बैंक से आपकी सेल होती है, यानी कि बैंक से पैसों का आदान प्रदान होता है, तो 6% टर्नओवर की ही इनकम मानी जाएगी। ना तो आपको बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई खाते बनाने की ज़रूरत है। सीधा टर्नओवर उठाया, कैश वाले पोर्शन का 8%, नॉन कैश वाले का 6% के बराबर आप बस इनकम मानिए और उस पर टैक्स दीजिए। आपको किसी प्रकार की बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ITR 3 में आपको बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत थी। तो दोनों में यही डिफरेंस है। दोनों ही बिजनेसमैन के लिए लगते हैं, दोनों ही व्यापार के लिए लगते हैं। बस ITR 4 ट्रेडर के लिए लग जाता है और सर्विस प्रोवाइडर के लिए लग जाता है, और ITR 3 मैन्युफैक्चर हो, कोई भी प्रकार का व्यापारी हो, बस उसे बैलेंस शीट बनानी है और रिटर्न फाइल हो जाएगा। ITR नंबर 5 लगता है हमारा फर्म LLP के लिए। और भी बहुत सारे अलग अलग कंसर्न्स होती हैं, BOI, AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। पर मेजर हम जिसको रोज़मर्रा में काम करते हैं वो लगता है हमारा पार्टनरशिप फर्म और LLPs पे। कुछ नहीं सोचना है, ITR 5 बनना है। ITR नंबर 6 लगता है कंपनीज के लिए। आप चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, आप चाहे पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, OPC हो, आप पे लगेगा ITR नंबर 6।
और ITR नंबर 7 हमारा आखिरी ITR, ये बात करता है चैरिटेबल सोसाइटी, ट्रस्ट, ऐसे किसी भी प्रकार के सामाजिक संगठन, पॉलिटिकल पार्टीज, इन सब को भरना होगा ITR नंबर 7। तो मैं जल्दी से रैपअप करूँ। 1 भरते हैं सैलरी और पेंशन वाले के यहाँ, और उसके मकान से किराए से इनकम 1 से ज़्यादा ना हो और इनकम 50 लाख से ज़्यादा ना हो तो भरेंगे 1। 2 भरते हैं, अगर मैं 1 की कंडीशन पूरी नहीं कर पाता तो 2 लगेगा। साथ में मेरी अगर कोई इनकम फॉरेन असेट से हो रही हो, फॉरेन इनकम हो रही हो, किसी कंपनी में डायरेक्टर हूँ, शेयर होल्डर हूँ, तो वह लगेगा ITR नंबर 2। ITR नंबर 3 बात करता है बैलेंस शीट वाले रिटर्न की। इसको भरते हैं कोई भी प्रोपराइटर, कोई भी बिजनेस वाला इस रिटर्न को भरेगा। ITR नंबर 4 ये होता है प्रेजम्पटिव टैक्सेशन। यहाँ पे आपका जो भी टर्नओवर आ रहा है, अगर कैश से आ रहा है तो 8, नॉन कैश आ रहा है तो 6, यानी कि बैंक ट्रांजेक्शन से, और आपका ITR नंबर 4 भर जाएगा। ITR नंबर 5 बात करता है फर्म और LLP के बारे में। ITR नंबर 6 बात करता है कंपनीज के बारे में, और ITR नंबर 7 बात करता है चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी के बारे में। तो दोस्तों, मैंने आज आपको कोशिश करी समझा पाऊँ कि ITRs डिफरेंट तरीके का कौन से हैं, और मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आपको समझ में आएगा कि आपका कौन सा ITR एप्लीकेबल है और कौन सा ITR आपको भरना है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो देखने के अलावा अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।